मिट्टी में छुपा खजाना। राजस्थान के एक छोटे से गांव भानुपुरा में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी और खेत भी ज्यादा बड़े नहीं थे। लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। गांव वाले कहते थे, खेती में अब कुछ नहीं रखा, शहर जाओ, नौकरी करो। लेकिन अर्जुन हर बार मुस्कुराकर कहता, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया वही एक दिन हमारी किस्मत बदलेगी। अर्जुन के पिता बूढ़े हो चुके थे। माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाकर सोना पड़ता था। ऊपर से 3 साल से बारिश भी ठीक नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे। गांव के आधे किसान कर्ज में डूब चुके थे। एक दिन गांव में शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसने किसानों से कहा, अपनी जमीन मुझे बेच दो, यहाँ फैक्ट्री बनेगी, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। कई किसानों ने तुरंत जमीन बेच दी। उन्हें लगा अब खेती से कुछ नहीं होगा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम्हारे इस सूखे खेत में क्या रखा है? अर्जुन ने मिट्टी उठाकर अपनी मुट्ठी में भरी और बोला, इसमें मेरी उम्मीद दबी है। गांव वाले अर्जुन को पागल समझने लगे। जब सब बेच रहे हैं तो क्यों नहीं बेचता? लेकिन अर्जुन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। सूखी मिट्टी में भी वह मेहनत करता रहता। एक रात अर्जुन खेत में अकेला बैठा था। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तभी उसे खेत के कोने से अजीब सी चमक दिखाई दी। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा, मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। पेटी जंग लगी हुई थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। जब उसने पेटी खोली, अंदर सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि कुछ पुराने बीज थे और एक चिट्ठी में लिखा था, जो किसान इस पेटी को पाए वह इन बीजों को संभालकर बोना। ये साधारण बीज नहीं है, इन्हें सिर्फ वही उगा सकता है जो मिट्टी से सच्चा प्यार करता हो। अर्जुन हैरान था। उसने अगले ही दिन उन बीजों को खेत में बो दिया। गांव वाले फिर हंसे, सूखी जमीन में जादुई बीज उगाएगा? लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी। दिन बीतते गए। अचानक एक रात तेज बारिश शुरू हुई। इतनी बारिश पिछले कई सालों में नहीं हुई थी। अर्जुन खुशी से भीगता हुआ खेत की ओर दौड़ा। कुछ दिनों बाद खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए, लेकिन ये पौधे बाकी फसलों से अलग थे। इनके पत्ते हल्की सुनहरी चमक देते थे। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। जब फसल तैयार हुई तो गांव के लोग देखकर दंग रह गए। उन पौधों में गेहूं नहीं, बल्कि एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी उगी थी जिसकी कीमत शहर में लाखों में थी। बड़े बड़े व्यापारी अर्जुन के घर आने लगे। जिस व्यापारी ने उसकी जमीन खरीदनी चाहिए थी वह भी वापस आया। उसने कहा, अपनी फसल मुझे बेच दो, जितना दाम मांगो दूंगा। लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलूंगा, पूरे गांव की बदलूंगा। अर्जुन ने गांव के किसानों को मुफ्त में बीज दिए, उन्हें नई खेती सिखाई। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से हरा भरा हो गया। जो किसान कभी कर्ज में डूबे थे अब खुशहाल हो गए। गांव में नए घर बने, बच्चों के लिए स्कूल बना और पानी के लिए बड़ा तालाब भी। एक दिन वही व्यापारी फिर गांव आया। उसने देखा जहां फैक्ट्री बनने वाली थी वहां अब दूर दूर तक हरियाली फैली थी। उसने अर्जुन से पूछा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? अर्जुन मुस्कुराया और मिट्टी की तरफ देखते हुए बोला, जिस दिन इंसान मिट्टी को सिर्फ जमीन नहीं माँ समझने लगेगा, उस दिन हर खेत खजाना बन जाएगा। उस रात पूरे गांव में दीप जलाए गए। लोग अर्जुन को मिट्टी वाला किसान कहने लगे। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों की एक टीम गांव आई। उन्होंने अर्जुन की फसल की जांच की और बताया कि उस जड़ी बूटी में ऐसी दवा बनाने की ताकत है जो कई गंभीर बीमारियों में काम आ सकती है। अब अर्जुन का छोटा सा गांव पूरे देश में मशहूर हो गया। टीवी वाले इंटरव्यू लेने लगे, शहरों से लोग खेती सीखने आने लगे। लेकिन अर्जुन आज भी सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता था, मिट्टी को हाथ लगाता था और कहता, खजाना पेटी में नहीं था, खजाना तो भरोसे में था। और सच यही था, क्योंकि जिस दिन सबने उम्मीद छोड़ दी थी उस दिन भी अर्जुन ने अपनी मिट्टी पर भरोसा रखा। इसीलिए उसकी कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं बनी, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन गई जो मुश्किल समय में भी हार नहीं मानता।